नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2 मई 2023 बाद दोपहर 1:49 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 मई से 30 मई तक शुक्र शनि का नवम पंचम योग बनेगा और त्रिकोण का संबंध बनने से शुक्र और शनि दोनों ही एक्टिवेट होंगे और अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको शुक्र क्या है ये समझाऊंगा, ये बताऊंगा कि शुक्र का प्रभाव क्या होता है, तभी आप राशि परिवर्तन के प्रभाव को ठीक से समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मिथुन राशि के स्वामी युवराज बुध हैं और बुध शुक्र के भी मित्र हैं और शनि के मित्र हैं और इसलिए मिथुन राशि के जातकों पर शुक्र और शनि के गोचर का विशेष महत्व है। यहाँ पर शुक्र लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं जबकि शनि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। देखिए शनि से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम भाव में है शुक्र और शुक्र से नवम भाव में है शनि। तो शुक्र और शनि का नवम पंचम का योग बना। जब दोनों ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं तो दोनों ही एक्टिवेट होंगे
और जिन जिन भाव के स्वामी हैं, जिन भाव में गोचर कर रहे हैं, उन सभी भावों को एक्टिवेट कर देंगे और उनके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं और लग्न में गोचर कर रहे हैं। शनि अष्टम और नवम के स्वामी होकर के नवम भाव यानी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और एक्टिवेट हैं। तो भाग्य को एक्टिवेट करेंगे और अष्टम भाव को एक्टिवेट करेंगे, जबकि शुक्र पंचम, द्वादश और लग्न भाव को एक्टिवेट करेंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, विदेश से धन का होता है। साथ ही 12वां भाव खर्चों का भी होता है, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, जेल और कोर्ट कचहरी का भी होता है। यहाँ पर शुक्र 12वें भाव के प्रभावों में वृद्धि करेंगे। तो 12वां भाव खर्चों का होता है। शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन क्रय करके घर में लाएंगे और उस पर खर्च करेंगे। महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, गहने, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, इन चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा। गोल्ड, प्रॉपर्टी या वाहन भी क्रय कर सकते हैं। अब ये खर्च भी है और एक तरह का निवेश भी है। शुक्र यहाँ पर विदेशी व्यापार में वृद्धि करेंगे। बुध व्यापार की राशि है, व्यापार के कारक हैं। तो यहाँ पर शुक्र के प्रभाव से विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, हवाई यात्राओं का योग बनेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होंगी। और अगर आप कला के क्षेत्र, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको विदेश जाकर अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी मिलेगा। जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे आभूषण है, ज्वेलरी है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन हैं या सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन हैं, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गारमेंट्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन, ब्यूटी पार्लर, इनके लिए व्यापार में वृद्धि और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में काम करते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल, फन पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स या अन्य क्षेत्र जो ऐश्वर्य और विलासिता को रिलेट करते हैं, उनके लिए भी धन कमाने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। जहाँ तक अस्पताल, जेल और कोर्ट कचहरी का संबंध है, तो इनमें काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता लाने वाला होगा ये गोचर। यहाँ पर शनि भाग्य भाव के स्वामी हैं और शुक्र के मित्र हैं। तो इस गोचर काल में आपको भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। अब यहाँ शुक्र पंचम के स्वामी होकर के आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र लव रोमांस के कारक हैं। पंचम भाव लव रोमांस का होता है। तो प्रेम के कारक ग्रह आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्यपति हैं शनि, जो कि शुक्र के मित्र हैं। तो ऐसी स्थिति में लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता लाने, एक दूसरे की भावनाओं को समझने, लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा समय ये है। और चूंकि शुक्र आपके लग्न में है और सप्तम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, दोनों ही विवाह के कारक हैं, तो ये समय विवाह के लिए सर्वोत्तम है। इस समय मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा और जो लोग रिलेशन में हैं उनके लिए विवाह करने का सबसे अच्छा योग है। शुक्र पंचम के स्वामी हैं और गुरु सप्तम के स्वामी हैं, तो दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी, आपसी समझदारी बढ़ेगी, कोई गलत फहमी थी वो दूर होगी। और शुक्र पंचम में गोचर कर रहे हैं, पंचम के स्वामी होकर के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है। तो आपके व्यक्तित्व में एक अलग तरह का आकर्षण उत्पन्न करेंगे शुक्र। मधुर
वाणी मिलनसार व्यवहार, बोलने का लहजा, बोलने का तरीका ये बदलेगा। छात्रों का मन भी पढ़ाई में लगेगा और चूँकि पंचम के स्वामी हैं, लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पर नवम भाव शनि गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में, और नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, पिता का है, गुरु का है, और शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा, पिता गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी। यात्रा देशाटन के लिए भी आप बाहर जा सकते हैं। कुंडली के पंचम और नवम स्थान को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है और पंचम के स्वामी हैं शुक्र, नवम के स्वामी हैं शनि, और दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर गोचर कर रहे हैं, तो धन की दृष्टि से ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। और चूंकि शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी और साथ ही साथ लव रिलेशंस भी स्ट्रांग होंगे। इस समय आपको पूर्व संचित कर्मों का और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि शुक्र पंचम को जागृत करेंगे, शनि नवम भाव को जागृत करेंगे और दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण भाव हैं। यात्रा देशाटन पर अगर आप जाते हैं इस समय तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा और चूँकि शनि अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम भाव आयु का होता है, अष्टम भाव के स्वामी भाग्य भाव में जब बैठेंगे तो भाग्य के सपोर्ट से आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा और आपकी आयु में भी वृद्धि होगी। इसके बाद अष्टम भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा, जैसे कि रियल इस्टेट है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, आप आर्किटेक्ट या बिल्डर के रूप में सफलता अर्जित कर सकते हैं। भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों से आपको लाभ होगा। मेटल्स, मेडिसिन्स, रबर, स्क्रैप या मेटल्स, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब चीज़ों से। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र में बढ़ सकती है। रिसर्च का होता है अष्टम भाव, रिसर्च के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ चूँकि बुध की राशि है मिथुन राशि, तो आपको डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस, ऑडिट या टैक्सेशन या इंश्योरेंस या मार्केटिंग, इन सब क्षेत्रों से भी आपको लाभ होगा और धन की प्राप्ति होगी। तो मिथुन राशि के लिए शुक्र का ये गोचर अत्यंत शुभ फल देने वाला है। शुक्र के फलों में और अधिक वृद्धि करने के लिए आप शुक्र का उपाय जरूर करें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके
कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।